गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। गोपीनाथ कविराज जी ने, उनके मन में एक बार ये सवाल पैदा हो गया है। वो देखते हैं कि समझो मां किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, ट्रेन की सफर है, तो ट्रेन तो कई जगह रुकेगी, कई नहीं, बिना रुके वैसे ही जाएगी। जगह जगह मां के भक्त तो है ही। कभी कभी ये देखने में आया है कि किसी को खबर भी नहीं दी जाती थी, कौन कैसे जाने जान जाते थे लोग। समझो यहां ट्रेन रुकने वाली नहीं है, यहां से सिर्फ निकल जाने वाली है, लेकिन उतनी देर में इतनी द्रुत गति से जाने वाली ट्रेन में भी उस बारी से मां का दर्शन हो जाए, इस अभिलाषा से लोग भीड़ मचाते थे। तो कविराज जी के मन में ये सवाल उत्पन्न हो ही गया कि कैसी बात है, इनको खबर तो दी नहीं जाती, कैसे आ जाते हैं और क्या मिलता ही नहीं। इतनी संख्या में आते हैं और मां सिर्फ आराम करके लेटी है ऐसा नहीं, बारी से भी झांक के देखती थी। तो गोपीनाथ जी के मन में यह भी बात आई कि मां को भी कितना कष्ट हो रहा है। ये जानकर ही मां ने उन्हें जो जवाब दिया है वो सुनने लायक है। मां कहती है, बाबा इसलिए तो ये शरीर आया है। अब इसलिए माने किस लिए? यहां तो कुछ दे नहीं रही है, कुछ वस्तु नहीं दे रही है, ना वो लोग भी कुछ दे रहे हैं, क्योंकि यहां रुकने वाली नहीं है गाड़ी। रुकने वाली होगी तो कुछ फल फूल लेके आते होंगे। तो फिर आए किस लिए? लोग इतनी संख्या में भीड़ क्यों लगा रहे? सिर्फ देखने के लिए, दर्शन के लिए। और मां कहती है, बाबा इसलिए तो ये शरीर आया है इस समय को दर्शन देने के लिए। दर्शन देने में क्या विशेषता है? अपनी महत्ता बढ़ानी है कि कैसी भीड़ खड़ी हो जाती है मेरे दर्शन के लिए? नहीं। आगे जाके ये अखंड महायज्ञ के प्रसंग में कुछ बातें हम अगर जैसा जैसा समय रहेगा हम बताएंगे। यहां सिर्फ एक उल्लेख करता हूं इस बात का। इसलिए ये शरीर आया है, इसका मतलब यही है। मां ने गुरुप्रिया दीदी से ये बात कही है, जिन्होंने सिर्फ दर्शन किया उनका अकल्याण नहीं। लोगों को दर्शन देने के लिए खड़े हो जाती थी, उनका कल्याण होना चाहिए। कितना वात्सल्य है अंतरंग में ये। सो ये जो विशेष बात है, लोगों को दर्शन देने के लिए वहां खड़ी रही। तो इस दृष्टि से मां के अवतार के संबंध में एक और विशेष रूप है। जैसे अभी हमने देखा कि स्वयं भगवान कहते हैं कि हम इस वजह से
यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत इत्यादि इस कारण इस वजह से आते हैं, दुष्टों का संहार करते, सज्जनों का रक्षण करते हैं। देवी भागवत में भी ये बात है। जैसा सप्तशती में स्वयं दुर्गा जी कहते, इत्थम यदा यदा बाधा दानोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्यहं करिष्यामि संक्षेम। जब जब दैत्यों के, राक्षसों के, असुरों की बाधा बढ़ जाएगी, तब तब मैं अवतीर्ण होकर उनका विनाश करूंगी। तो यहां कुछ देखने में नहीं आ रहा है, फिर वही बात। तो फिर किस लिए? ये कैसा अवतार है फिर? एक बात ध्यान में रखना, और अवतार सब एक बाजू और मां का अवतार एक बाजू, कुछ तुलना कर सकते हैं? सब अवतार एक बाजू और मां एक बाजू। हां, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की दृष्टि से नहीं। एक बात ध्यान में रखना कि ना किसी अवतार की मैं निंदा कर रहा हूं, ना उसके लिए किसी की प्रशंसा कर रहा हूं। सिर्फ एक विवेचनिक दृष्टि से मैं ये कर रहा हूं। ये जो असंख्य अवतार है, उनका लीला चरित्र हमारे सामने है ही। रामायण है, महाभारत है, भागवत है, ये सब इन महापुरुषों के अवतारों के लीला चरित्र है ही। देवी भागवत है, ये सब है। करुणावश होकर जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, उनका बचाव करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए फिर से अवतार लिए है ये सब। और यहां तक पूर्णावतार भी है उसमें, ऐसा नहीं। अंशावतार है, गुणावतार है, स्फूर्ति अवतार है, उसमें पूर्णावतार भी है। तो फिर क्या बाकी रहा? पूर्णावतार भी हुए हैं, राम है, कृष्ण है, पूर्णावतार कहा जाता है उन्हें। फिर बाकी क्या रहा? फिर एक बाकी रहा है। गुणावतार हुए, स्फूर्ति अवतार हुए, अंशावतार हुए, पूर्णावतार हुए, लेकिन संपूर्ण अवतार नहीं हुआ था अभी तक। पूर्ण और संपूर्ण में क्या फर्क है? चंद्रमा की कलाएं तो हम देखते हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पूर्णिमा को पूर्ण कला, पूर्णिमा की कला ही पूर्ण कला मानी जाती है। लेकिन बाकी क्या है फिर? चंद्रमा के पीछे देख नहीं पाते। पूर्ण कला जो है हम देखते हैं, लेकिन इसके पीछे देख नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं देख पाएंगे। सन्मुख जो भाग रहता है उतना ही, उसके पीछे देख नहीं पाते। इसी प्रकार भगवान के स्फूर्ति अवतार हुए हैं, अंशावतार हुए, गुणावतार हुए हैं, पूर्णावतार भी हुए हैं, लेकिन क्या बाकी है? अवतार तो वो ही है ना कि जो भाग हम देखते हैं भगवान का। एते चांश कला पुंसाम, भागवत में बात कही है कि परम पुरुष के अंश कला ही है सब। कला का अर्थ यही है कि जो हम देख सकते उसे कला कहते हैं। जैसे प्रतिपदा की कला कहते हैं, यानी चंद्रमा का उतना भाग देख सकते हैं, वो प्रतिपदा की कला है, द्वितीया की है। इसी तरह पूर्णिमा की कला पूरी तरह से 15 कला हो गई, वह 16 कला हो गई समझो,
अभावात्मक एक मानी तो इस दृष्टि से रहा क्या बाकी? फिर सब कलाएं आ गई, लेकिन अप्रकट भाग जो हम देख ही नहीं पाएंगे वो क्या है? स्थूल दृष्टि से ही अगर बात करेंगे तो जान सकते हैं। इसीलिए स्थूल दृष्टि से बात कर रहा हूं, वस्तु स्थिति वैसी नहीं है। हम समझो कोई आदमी आया, उसके साथ बातचीत हो गई, थोड़ी जान पहचान हो गई, फिर दोस्ती हो गई, उसके आगे जाके एकदम जीवश्च कंठश्च स्नेह बन गए। दोनों में एक दूसरे में अज्ञात कुछ नहीं है। हाँ, ये इसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी रखता है, पूरी जानकारी रखता है, अंतरंग नहीं जान सकेगा। अंतरंग नहीं जान सकेगा। हे पूर्णावतार जो है, इसमें भगवान का एक पूर्ण दर्शन हमें है, फिर भी एक भाग ऐसा रहा है जो हम देख नहीं पाते हैं। अंतरंग, अंतरंग क्या है? हाँ, हमारी दृष्टि से कहना है तो मैं कुछ बातें बोलता हूं, लेकिन मेरे मन में दूसरा कुछ रहता है, वह अंतरंग मैं कहता हूं। इस दृष्टि से नहीं। इस प्रत्यक्ष एक और अप्रकट एक, इस प्रकार का आंख मिचोने का खेल नहीं है ये। यहां एक बात है कि जो दिखा नहीं सकेंगे भगवान, इसीलिए वो अप्रकट रहा है। समझो यहां एक कोई बड़ा पहलवान आ गया है, अपने ताकत के बहुत से प्रयोग करके दिखाता है, शक्ति के प्रयोग करके दिखाता है, खुल्लम खुल्ला दिखाता है, सब दिखा दिया। शक्ति दिखाओ कहेंगे तो तुम्हारी शक्ति है, तुम्हें देखा, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, लेकिन तुम्हारी शक्ति दिखाओ, नहीं दिखा सकेगा। तो इस प्रकार भगवान अपने को जो प्रकट करते हैं ना, किसी विशिष्ट दृष्टि लेकर उतना ही प्रकट कर देते हैं। लेकिन ये जो और एक बात है, इसलिए मैं बाकी के पूर्णावतार कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा पूर्णावतार, और बाकी रहा है संपूर्ण अवतार। इसमें चंद्रमा की पूरा चंद्रमा यानी स्वयं परमात्मा शक्ति से युक्त होकर अवतीर्ण हो जाएगा। परमात्मा के अवतार हो गए हैं, शक्ति के अवतरण हो गए हैं, अब स्वयं परमात्मा का शक्ति सहित अवतार जो है वो बाकी था। पूर्ण ब्रह्म नारायण, पूर्ण ब्रह्म नारायणी। यहां जो अवतरण हुआ है ना मां के रूप में, उनकी विशेषता यही है कि जितना अवतरण आज तक हुआ है उन सब को लेकर उसमें शक्ति सही तत्व ये अधिक में लाकर हुआ है अवतरण है। इसीलिए संपूर्ण अवतार है, सिर्फ पूर्ण अवतार नहीं। अब देखो ये शक्ति सहित अवतरण तो कैसे कर सकते हैं? शक्ति विरहित अवतरण हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी सोच सकते हैं कि पहलवान है यहां लेकिन उसकी शक्ति नहीं उसके पास, सिर्फ पहलवान को देख रहे, हम कहेंगे नहीं इसके ऊपर हम ये पहलवान, इसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकेंगे।
कि जब तक वो अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा तब तक उसके शारीरिक बल के ऊपर हम विश्वास करेंगे ही नहीं। तो पूर्वावतार में शक्ति का सहित नहीं था, इसके लिए क्या प्रमाण है? पूर्व के जो अवतार है वो शक्ति सहित नहीं थे, इसके प्रमाण क्या है? तो एक बात देखते हैं कि इन्हों पूर्वावतारों ने विशिष्ट प्रकार से दुष्टों का संहार आदि सब क्रियाएं की है। तो इसमें सहायता उनको उनकी शक्ति की ही, बिना उनकी शक्ति वो कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन वो जो प्रकटीकरण है शक्ति का, वो उनके आधार से नहीं है, उनके आधार से नहीं है। ये बात आपको समझने में थोड़ी सी कठिन लगेगी, लेकिन थोड़ा सा सोच के देखो आप। जैसा कोई कठपुतली नचा रहा है, हम देखते ये ताकतवर है, इसने बाण छोड़ दिया, उसको लग गया, वो मर गया, ये सब बातें देखते हैं हम। उसके शक्ति का आभास भी पाते हैं, लेकिन शक्ति उसकी पीछे जो नचा रहा है कठपुतलियों को, वही है। उसी प्रकार इन सब अवतारों के माध्यम से जिन्होंने इस प्रकार का असुरों को संहार आदि कार्य किया, वो अज्ञात ही रही है, अज्ञात ही रही है। हम उसे देख नहीं पाएंगे वहां भी। लेकिन अब जो अवतार होगा ना, वो संपूर्ण रहेगा। वो संपूर्ण कैसे, क्या, आगे जाके इसका लीला चरित्र हम देखेंगे। उस समय इस भाग को जरूर देखेंगे कि अवतरण अब संपूर्ण क्यों कह रहे हैं। ये शक्ति सहित दोनों इकट्ठे। ओम भवताप प्रणाशिन्ये आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। जय मां।